जी साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त विकास कुमार यादव आज आपके बीच मैं एक अच्छी मोटिवेशनल बातें कहानी आपके बीच से आज बताऊंगा। जैसे कुछ शिक्षक वैसे होते हैं जो बच्चों को क्लास में पढ़ाने से, पाठ्य पुस्तक की बातें शुरू करने से पहले वे उन्हें कुछ जीवनोपयोगी बातों को उनके जेहन में डालने का प्रयास करते हैं। मतलब बच्चों को पहले मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन क्यों आवश्यक है? मोटिवेशन के कई तरीके हो सकते हैं। एक्सरसाइज के माध्यम से, किसी भी प्रकार का वो एक्सरसाइज हो, एकांत मन को शांत करके, या फिर किसी इमोशनल स्टोरी, कहानी सुना करके बच्चों को मोटिवेट करने का कोशिश करते। आखिर वो जरूरी क्यों है एक्सरसाइज करना प्रतिदिन? कुछ लोग ये बोलते हैं और कुछ स्टूडेंट की भी ये मेंटेलिटी होती है कि सर आए हैं तो बिना पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं किए हैं और एक कहानियाँ सुनाने में लगे। तो मैं उनका ये जो भ्रम है, मैं इसे दूर करने का, और एक गलत जो भावनाएं आपके मन में बैठ गई है, तो ये दूर करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से पहला दिन लकड़ी काटने के लिए जब जंगल में गया तो उसने 20 क्विंटल लकड़ी काट करके लेकर के आया। दूसरे दिन गया तो 15 क्विंटल लकड़ी ही काट करके ले आया। तीसरे दिन पुनः जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए तो सिर्फ 10 क्विंटल ही लकड़ी काट करके ले आया। मालिक ने उस लकड़हारे से पूछा, उस मजदूर से पूछा कि क्या जी, पहले दिन की अपेक्षा अब कम समय लकड़ी काटते हो क्या? उतना समय नहीं देते हो क्या? तो उसने बोला, उस लकड़हारे मजदूर ने बोला कि नहीं, मैं उतना ही समय से जंगल में जाता हूं और उतना ही समय के बाद जंगल से आता हूं, लेकिन लकड़ी इतना ही कट रही है। तो मालिक ने कहा कि क्या तुम जंगल में जब जाते हो या जाने से पहले तुम अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हो? तो फटाका वह मजदूर लकड़हारा बोलता है कि नहीं, मैं उसमें अपना व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करता हूं, बस एक ही दिन मैंने पजा लिया था, अब 1 सप्ताह तक इसी से हम काम करेंगे। मालिक ने कहा यही गलत है। तुम 10 मिनट अगर अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में यदि लगाओगे तो यह तुम्हारा मेहनत करने का, जो एनर्जी खत्म करने का जो तुम्हारा प्रयास ज्यादा करते हो, वो भी कम हो जाएगा और तुम्हारा लकड़ी भी अधिक से अधिक कटेगा, तुम थकोगे भी कम। जब इस बात को मजदूर लकड़हारे ने सुना तो वह बिल्कुल समझ गया और अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो पुनः पहले के दिन, पहला दिन जितना काटा था उतना लकड़ी काट करके ले आया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको ये छोटी सी कहानी से कि हमें इमोशनल स्टोरी, इमोशनल वीडियो
वैसा ही काम करता है जैसे उस लकड़हारे मजदूर की कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए जो 20 मिनट का जो समय दिया वो आपको काम करेगा। इसलिए प्रतिदिन पहले अपने दिमाग को तेज करने का कोशिश करें। आप 2 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, यह मायने उतना नहीं रखता है। एक व्यक्ति 5 घंटा पढ़ता है और एक व्यक्ति जो है या स्टूडेंट जो है वह 2 घंटा ही पढ़ता है, लेकिन बाकी जो समय है वह अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है। वह 5 घंटे पढ़ने वाला और 2 घंटा पढ़ने वाला दोनों का मुकाबला सेम होगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्टोरी, एक्सरसाइज, प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को पैना करने के लिए 20 मिनट, आधे घंटा का समय जरूर खर्च करिए अपने माइंड को तेज करने के लिए। आप 10 घंटा पढ़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप 9 घंटा ही पढ़िए। आधा घंटा, 1 घंटा का जो समय दिमाग को तेज करने में उसको लगाइए। और यह समय बर्बादी का नहीं है। आप जो 30 मिनट मेडिटेशन करेंगे, जो एक्सरसाइज करेंगे, यह समय व्यर्थ नहीं होगा। यह समय आपको पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगा और आप पहले से ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल सुनिए और अपने साथियों तक पहुंचाइए। धन्यवाद आप सभी को।